चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। और आज सभी लोग दोस्तों, पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा है और कहीं से भी कमा रहा है, तो कैसे हम अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, या फिर कम उम्र में जो है अमीर बनने के लिए हमको कौन-कौन से काम करने चाहिए। तो आज हम लोग उसके विषय में जो है बात करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर ये बातें हमको सिखाई जाती हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक अलग मैटर है और पैसा कमाते रहना एक अलग बात है। और पैसा बचाना एक अलग चीज है, अमीर आदमी बनना एक अलग चीज है, कम उम्र में जो है अधिक पैसा कमाना ये एक अलग चीज है, कला है। तो आज हम लोग इन्हीं सब विषय पर बातें करेंगे। और निश्चित रूप से जब आप दोस्तों इस फील्ड में आएंगे, जब आपके अंदर सपने बनेंगे कि मुझको जीवन में सफल होना है, बड़ा आदमी बनना है और आगे की तरफ ग्रोथ करना है, तो सबसे पहले दिक्कतें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अगर दिक्कत परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, यानी समझ लीजिए कि आप जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा है और जो है लोगों को तकलीफ होती है इस चीज से, और लोग मना करेंगे, लोग मना करते भी होंगे। तो साथियों, मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, एक चीज समझने का, कि मैं कभी इस बिजनेस में ना रुका, ना थका, ना कभी मैंने पीछे पलट के देखा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं कि जैसे ही कुछ आप बड़ा काम करने चलेंगे, दिक्कतें और परेशानियां प्रकृति आपके रास्ते में खड़ा करेगी, पैदा करेगी। आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा जैसे ही वीडियो आप बड़ा चलता है। काम करने जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमेशा परमात्मा की रेडार में आप आ चुके हैं कि ईश्वर और प्रकृति आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आपका ट्रायल चल रहा है, आजमाया जा रहा है कि अगर इस व्यक्ति को इतना सब कुछ देना है, क्या उस लायक है भी या नहीं है। तो अगर आपके भी जीवन में समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि ये कुदरत का, ईश्वर का ट्रायल है और आप ट्रायल पीरियड पे चल रहे हैं। अगर आप उसको झेल कर आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत बड़ी आगे सफलता, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। और 90% लोग इस दुख और परेशानियों से जो है जूझ कर वापस लौट आते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और शायद इसीलिए आज 90% लोग एवरेज जिंदगी जो है जी रहे हैं। तो चलिए साथियों, सीधे मैं आपको स्लाइड पर ले चलता हूं और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। तो चलिए स्लाइड में स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं। स्लाइड चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। और स्क्रीन भी जो है आपके सामने आ गई होगी। चलिए, दिखना आपको शुरू हो गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहला दोस्तों जो सबक है वो ये है कि पहली चीज हमको जीवन में करनी क्या है। बड़ा और अमीर आदमी बनने के लिए जो बड़े और अमीर आदमी करते हैं कि डेवलप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यानी सबसे पहले किसी एक व्यवसाय पर, एक आमदनी पर हमको नहीं रुकना है। हमको जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास होने चाहिए। आज किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, टाटा, अंबानी, बाटा, बिरला, किसी को भी आप देखेंगे तो वो एक काम नहीं कर रहे हैं। एक काम से शुरुआत करते हैं और जब एक काम में उपलब्धि उनको हो जाती है तो उससे कुछ कुछ पैसा बचाते हैं और उसको दूसरे फील्ड में लगाना शुरू करते हैं। यानी दूसरे को डेवलप करते हैं, फिर तीसरे को डेवलप करते हैं, चौथों को डेवलप करते हैं। यानी बहुत जगह से पैसा एक साथ आना शुरू हो जाता है, तब बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है दोस्तों। अन्यथा जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि कोरोना काल अभी आया, बहुत सारे लोगों को एक ही इनकम पर वो डिपेंड थे और कहीं ना कहीं होटल बंद हो गए, कहीं ना कहीं नौकरियां लोगों की चली गई और शायद उनकी इनकम जीरो हो गई। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना रखे थे। एक बंद हो गया तो दूसरे से इनकम आ रही थी, दूसरा बंद हो गया तो तीसरे से इनकम आ रही थी। तो हमको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की जरूरत है।
अधिक अधिक व्यवसाय हमको करने हैं, जहां से, इसीलिए वेस्टीज बिजनेस में जब कोई आता है तो मैं उसको स्पष्ट समझाता हूं कि किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उस काम के साथ साथ पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट करने की जरूरत है, कि वहां से आपको जो पैसा आ रहा है वो कमाते रहिए, और यहां से धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और यहां से जब इनकम स्टार्ट हो जाएगी, कुछ पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम तीसरी जगह इन्वेस्ट कराएंगे आपसे, और वहां से भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर चौथी जगह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहली चीज आप समझ गए होंगे, मोटा मोटा जान लीजिए कि डेवलप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कि हमको एक जगह पर रहकर एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना है, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ढेर सारे हमको सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। और वेस्टीज बिजनेस भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कभी फेल इसलिए नहीं होते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा आपका काम नहीं चल रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरी टीम में अगर जो है 1200-1300 लोग हैं, तो 1200-1300 लोगों के द्वारा काम चल रहा है। एक व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, एक व्यक्ति में दूसरा खड़ा कर दूंगा। 4 आदमी काम नहीं करेंगे तो 50 आदमी नए खड़े हो जाएंगे। यानी ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए इस बिजनेस में समय तो लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने खड़ा कर दिया तो कभी आप पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बड़ा पैसा कमाने का और कमाते रहने का, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। यानी देखिए, इन्वेस्ट कौन कर सकता है दोस्तों? इन्वेस्ट हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो, जब हमारे पास मोटा पैसा पहले से हो, तब उसको हम लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। किसी ऐसी जगह इन्वेस्टिंग ना कर दीजिए कि जहां से रिटर्न आने के चांसेस कम हो, या भविष्य में वो चीजें बंद होने वाली हो, और शायद हमको ये जानकारी नहीं होती है, लालच में आकर हम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। फिर हम उस कंपनी को कोसते हैं, जिन्होंने पैसा लगवाया है उनको कोसते हैं। दोस्तों उनकी गलती नहीं है, लालच में तो हम आए थे कि 2 का 5 हो जाएगा, 5 का डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो लालच हमारी थी, तो हमको ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात है, तो आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा भी कुछ चीजें सेफ है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज अगर आपके पास पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत, कि बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो बचाकर हम लोग उसको जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाकघर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई LIC करा सकते हैं, तो यहाँ पैसा सिक्योर है, यहाँ से पैसा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जेन्युइन कंपनी से आपको जो है LIC या ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, तब ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज दोस्तों है क्या, कि इंक्रीज योर वैल्यू, कि हमेशा जो है आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कि वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ेगी आपकी, या फिर लोग आपका सम्मान करेंगे। शुरुआती दौर पर जब पैसा नहीं है तो हमको अपने कैरेक्टर में, अपने बहुत सारे गुणों में परिवर्तन करने की जरूरत है, तो उससे वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति बातों के धनी है, जो कह देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी ये व्यक्ति बातों के धनी है, जो कहते हैं इसको करेंगे करेंगे। यानी ये क्वालिटी हमको अपने अंदर विकसित करनी है। वाणी हमको अच्छी रखनी है, व्यवहार में परिवर्तन करना है, व्यवहार मधुर होना चाहिए व्यक्ति के साथ, और विवेक, सोचने का तरीका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ हम अपने फायदे की ना सोचे, दूसरे के फायदे की सोचे, तब वो हमारे साथ आएगा दोस्तों। तो हमको अपनी वैल्यू में भी जो है इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट लाना है। और आप लोग इसके विषय में मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत सारे लोग उम्र में हो सकता हो मुझसे बड़े हो, तो सभी लोग अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूं पैसे के पीछे कभी मत भागिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागिए, पैसा आपका पीछा करता हुआ आपके पीछे आ जाएगा। तो हमेशा साथियों वैल्यू बढ़ाने की सोचिए, और जो भी आपके टीम में हैं उनको भी वैल्यू बढ़ाने की तरफ अग्रसर, उनको समझाइए कि वस्त्र वाणी विवेक में परिवर्तन करना पड़ेगा।
ड्रेस में परिवर्तन करना पड़ेगा, सोचने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा, अच्छी संगति में रहना पड़ेगा, बड़े बड़े व्यक्तियों के संगति में रहना पड़ेगा, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति में आपको रहना पड़ेगा। और इसके बाद चौथी चीज दोस्तों क्या है कि कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्च हैं उस पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा, अनायास खर्च को बंद करना पड़ेगा। हमने कई बार देखा है और मेरे साथ भी ये हुआ है कि जब पैसा आता है तो हम लोग राजा बन जाते हैं और जब पैसा खत्म हो जाता है तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। यानी हमको एक समान रहना है हर परिस्थिति में, पैसा हमारे पास बहुत आ जाए तो भी हमको नॉर्मल जिंदगी जीनी है और पैसा अगर हमारे पास कम है तो हम नॉर्मल जी ही रहे हैं। यानी दोस्तों अपने एक्सपेंस पर, अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो चीज जीवन में जरूरी है हम उसको ना करें। सीखने के लिए खर्च करना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सोर्स है जहां से पैसा बढ़ेगा। हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचिए। कई लोग इसको नेगेटिव ले लेंगे कि हम मीटिंग में जाएंगे वहां 500 रुपए हमारा खर्चा हो जाएगा। दोस्तों ये खर्चा नहीं है, ये जो है आगे अधिक पैसा कमाने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। जो मैं अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था कि हो सकता है पता नहीं कौन से व्यक्ति की कौन सी बात आपके दिल को छू जाए, आपके कानों में उतर जाए, आपके अवचेतन मन में उतर जाए और आप जिंदगी में कमाल कर दें। जैसे मैं हमेशा कहूंगा जामवंत जी थे, हनुमान जी वही थे, लेकिन पता नहीं उनको जामवंत जी ने क्या समझा दिया, उनकी पावर याद दिला दी कि यार तुम वो नहीं हो जो सोच रहे हो, तुम एक अलग व्यक्ति हो, आपके अंदर ये क्षमता है, तुम ये कर सकते हो और केवल तुम ही जो है इस समुद्र को पार कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। तो ताकत वही उनके अंदर थी, वही हनुमान जी थे, लेकिन वो बातें उनके जीवन में ऐसी घर कर गई दोस्तों कि उन्होंने उस समुद्र को भी पार कर लिया, बहुत सारे लोगों को जो है रास्ते में आने वाले राक्षसों को खत्म कर दिया और पर्वत को उठाकर जो है वो लेकर चले आए। तो ये सारी दोस्तों हम भी लोग जो है कहीं ना कहीं उसी परमात्मा के अंश है, लेकिन जो शक्तियां हमारे अंदर हैं हम उसको आज पहचान नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी बातें आपको सुनने को मिलेगी और वो आपकी शक्तियों को जागृत करने का काम करेंगे। तो साथियों इसको मैं फिर समझा देता हूं कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, अनायास कहीं भी खर्चा करने का प्रयास मत कीजिए, जिससे काम चल सकता है उतने में काम चलाने का प्रयास कीजिए। पैसा खर्च हमको वहां करना है जहां से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो। जैसे क्या है कि आप अच्छा दिखिए, ड्रेस बनवाइए, अच्छा सा कोई चश्मा ले सकते हैं, घड़ी ले सकते हैं, यानी ये वो चीजें हैं जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू को बढ़ा देंगी। तो इस पे हमको खर्च करना है, अनायास नहीं। इसके बाद पांचवी चीज जो दोस्तों है जिसको हमको सुधार करना है अपने जीवन में, बिल्ड अ मास्टर माइंड। यानी मास्टर माइंड का मतलब क्या है कि किसी एक कला में हमको निपुण नहीं होना है। एक कला में तो निपुण होना अच्छी बात है, लेकिन हमको जानकारी हर फील्ड की लेनी है। जैसे आज साथियों जो एक चीज में माहिर है वो बहुत बड़ा पैसा नहीं जनरेट कर सकता है। आज भी बड़े बड़े लोग टाटा, बिरला, अंबानी ये सीखते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के विषय में आप जानिए कि कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, लेकिन आज वो जब अदर कंट्रीज में जाते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। उस समय उनके पास इंग्लिश नहीं थी दोस्तों, उस समय उनको भाषा का ज्ञान नहीं था। इस फील्ड में आने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस भाषा को सीखा है। यानी उनको ये पता चल गया कि यार बाहर में जाता हूं तो मुझे वैल्यू अगर इंडिया की बढ़ानी है तो इंडिया की वैल्यू मेरे से है। वेस्टीज कंपनी है, वेस्टीज कंपनी तो अच्छी है ही है, लेकिन इसको मेरे फील्ड में कोई नहीं जानता है, मेरे गांव में कोई नहीं जानता है। यानी मेरे वैल्यू के द्वारा ही वेस्टीज को आंका जाएगा कि ये कैसी कंपनी है। तो साथियों इस चीज में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तो हमको मास्टर माइंड बनना पड़ेगा हर चीज का। जैसे हम लोग जब परीक्षा देते थे तो एक जो है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे उनके लिए एक मास्टर माइंड गाइड आती थी, उसमें सभी चीजें शॉर्ट में मेन चीजें दी रहती थी। यानी उसमें पूरा सिलेबस नहीं था। तो आपको एक चीज में पूरा सिलेबस तैयार करना है, लेकिन मास्टर माइंड हर फील्ड में होना है कि आईडी लगाई कैसे जाती है, कंपनी के सामान देखे कैसे जाते हैं, ऐप को चलाया कैसे जाता है, दूसरों को प्रेजेंटेशन दिखाई कैसे जाती है, प्रोफाइल में क्या चीज कितना बताना है,
क्या चीज बोलने पर जो है सेल्स क्लोज हो जाएगी। तो हमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, सेल्स क्लोजिंग सीखना पड़ेगा, हमको इनविटेशन सीखना पड़ेगा, हमको ग्रुप मीटिंग सीखनी पड़ेगी, 1-to-1 मीटिंग सीखनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट से बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको दोस्तों सीखनी पड़ेंगी, तभी हम जो है बहुत बड़ा जीवन में कर सकते हैं। और इसके बाद जो है साथियों, छठी और लास्ट जो चीज है, वर्क विद अ कोच। जीवन में सीखने के लिए हमेशा एक कोच रखिए अपने पास कि जहां पर आप गलती करेंगे वो कोच आपको गाइड करेगा कि सर अगर ऐसा ना करके अगर इस काम को और ऐसे किया जाए तो शायद ये और अच्छा हो जाए, अगर इस काम को ऐसे ना करके ऐसे बताया जाए सर तो शायद हो सकता है कि और अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाए, अगर इन प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट अगर लगाए जाए तो हो सकता हो रिजल्ट और अच्छा आ जाए। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। तो अपने जीवन में एक कोच जरूर रखिए, लेकिन कोच कैसा होना चाहिए ये भी सोच समझ कर हमको बनाना पड़ेगा कि जिसको भी आप कोच बनाते हैं दोस्तों आप उसके जैसा बन जाएंगे, ये साइंस है। तो कोच सोच समझ कर बनाइए, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरह आप दिखना चाहते हैं, जिसकी तरह आप बोलना चाहते हैं, जिसकी तरह आप पैसा कमाना चाहते हैं। आज वेस्टीज में तमाम लोग हैं, तो जिनसे भी आपको मोटिवेशन मिलता है, जिनसे भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति यार जैसा काम कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें मुझको आ जाएं तो मैं भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता हूं, तो उसकी छवि जब आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी तो उसके कपड़े पहनने का ढंग आपके आंखों में आना शुरू हो जाएगा, उसके बोलने की टेक्निक आपकी बातों में आने लगेगी। तो साथियों, जिसको भी आप गुरु बनाएंगे वैसा ही जीवन आपका होता जाएगा। तो गुरु हमेशा सोच समझ कर बनाइए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। और बिना गुरु के दोस्तों कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती है। आज सचिन तेंदुलकर जी के भी गुरु हैं, आज मोदी जी के भी गुरु हैं, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला, वो वाले गुरु नहीं है कि मतलब जो भक्ति भावना वाले गुरु अलग हैं। एक फील्ड के गुरु होते हैं जो समझाते हैं कि किस कदम पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी टीम के लिए अच्छा होगा, और उससे जीवन में तरक्की जल्दी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। इसके बाद मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की, उससे आपका सोचने का तरीका बदलेगा। तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर देता हूं और इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए साथियों, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इससे बहुत बड़ा जीवन में हो सकता है। चलिए स्टार्ट मैं कर देता हूं। आपको पता, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, अरे बहन जी आपकी बेटी तो टीवी पे जाएगी। मैं और मेरी मम्मी दोनों हंस। आप लोगों ने राजमिस्त्री देखा है जो मकान बनाता है? उसका हथियार होता है कन्नी, हथौड़ी, इंच टेप, रस्सी, फंटी। देखा है ना आपने? आप में से हर किसी ने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कोई ना कोई मकान बनते हुए जरूर देखा होगा। वहां पर मिस्त्री को सपोर्ट करने के लिए 2 मजदूर भी लगे होते हैं। राजमिस्त्री को मिलता है 1000 रुपया दिहाड़ी और वो मजदूर 250 रुपए दिहाड़ी वाले होते हैं। क्लियर? अब ये 2 मजदूरों का एग्जाम्पल समझो। वो मिस्त्री जिसको 1000 रुपया मिल रहा है, वो मिस्त्री भी सुबह, अब ये 2 मजदूरों का को मिलता है 1000 रुपया दिहाड़ी और वो मजदूर 250 रुपए दिहाड़ी वाले होते हैं। क्लियर? अब ये 2 मजदूरों का एग्जाम्पल समझो। वो मिस्त्री जिसको 1000 रुपया मिल रहा है, वो मिस्त्री भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक काम कर रहा है और वो दोनों मजदूर भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक लगे हुए हैं और उनको मिल रहा है कितना? 250 रुपया। ओके? दोनों मजदूरों में समानता यह है कि दोनों 8 बजे आ जाते हैं, दोनों का काम भी एक जैसा है, गारा लाओ, मसाला बनाओ, ईटा लाओ, फंटी लाओ, मिस्त्री को टूल पकड़ाओ, और दोनों ही गरीब हैं। लेकिन दोनों की मानसिक अवस्था अलग है। एक सोच रहा है कि आज मैं मजबूरी में मजदूरी जरूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा दिन तक मजदूरी करनी नहीं है। अपनी मानसिक अवस्था में वो बस इतना सा परिवर्तन लेकर आया है, पर दूसरे मजदूर ने अपनी मानसिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया। अब यहां से जिंदगी कैसे बदलना शुरू होती है उसे समझिए। ऊपरी तौर पर जब आप दोनों मजदूरों को स्टडी करोगे तो देखोगे कि दोनों 8 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, पर एक मजदूर
मन ही मन में ये सोच चुका है कि ज्यादा दिन तक मुझे ये मजदूरी नहीं करनी है, और इतना सोचने के बाद वो सबसे अच्छा ऑप्शन देखता है कि यार क्यों ना यही काम सीख लिया जाए जो काम ये मिस्त्री कर रहा है। और ऐसा सोचने के बाद अब वो मिस्त्री को मन ही मन अपना उस्ताद मानने लगता है। सवाल यह है कि क्या मिस्त्री ये जान भी पाया कि उसने मुझे अपना उस्ताद बना लिया है? नहीं। क्या मिस्त्री ने उसे बोला कि तू मुझे अपना उस्ताद बना ले? नहीं। ये फीलिंग्स हैं या दिखावा? फीलिंग्स। दोनों मजदूर हैं। एक मजदूर कर रहा है उसको ड्यूटी समझकर, उसको जो बोला वो सब कर रहा है, और साथ ही साथ इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी 5 बजे और मुझे मेरा 250 रुपया मिले। और जो मन ही मन उस्ताद मानने लगा वो उस्ताद को सलामी ठोकता है। ये सलामी ठोकना उसकी ड्यूटी तो नहीं है। उसकी ड्यूटी है मिस्त्री का सपोर्ट करना, सलामी ठोकना तो नहीं है। मालिक ने रखा है मुझे काम पे, इस मिस्त्री ने थोड़ी रखा है मुझे काम पे। मैं काहे को इसको सलामी ठोकूं भाई? पर दिल ये कह रहा है कि मुझे इसको सलाम ठोकना है। क्यों? क्योंकि मुझे काम यही सीखना है। अब वो ध्यान से देखता है कि मिस्त्री कैसे फंटी लगा रहा है, मिस्त्री कैसे मसाला लगा रहा है, मिस्त्री कैसे ईंटों को सेट कर रहा है, सब बड़े बारीकी से देखता है। और दूसरे मजदूर से कहा जाता है कि ईंटा लेकर आओ, तो वो 50 ईंट लाके एक साथ रख देता है, फिर साइड में जाके बीड़ी पीने लगता है। क्लियर हो रहा है? ये काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो मजदूर जो मन ही मन उस्ताद मान चुका है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। यार उस्ताद से 5 मिनट पहले जाके देखता हूँ कि उस्ताद काम को जोड़ते कैसे हैं। अभी उस्ताद से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। साइड में बैठ के देखता है कि उस्ताद मसाला बनाता कैसे है, कितना सीमेंट लगाया, कितना रेता, कितना बजरी, कितना पानी लगा रहा है, सरिया कैसे बांधना है, डोरी कैसे बांधनी है। और देखते देखते उसने काम जोड़ना सीख लिया, और पूरा दिन भर स्टडी कर रहा है कि ईंट से ईंट जोड़कर रद्दा कैसे बनेगा और रद्दे से रद्दा जोड़कर दीवार कैसे बनेगी। वो साइड में बैठकर बीड़ी नहीं पी रहा है। और शाम को वो क्या सोच रहा है, यार रुक के ये देखूं कि काम को समेटते कैसे हैं। अब शाम को रुक के काम को समेटना था। उस्ताद को वो देखता है, उस्ताद काम समेटते समय मसाले से फंटी को धो के रख रहा है। अब वो उस्ताद से पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस्ताद बोलता है कि अगर अभी इस फंटी को धोकर नहीं रखा ना मैंने, तो इस पे मसाला सूख जाएगा और ये फंटी बेकार हो जाएगी, कल काम नहीं आएगी। मिल गई ना ज्ञान की बात। और दूसरा बीड़ी पीता रहता है और ये काम चलता ही रहता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। वो जो दूसरा है वो बोलता है उस्ताद की चमचागिरी कर रहा है, वो डिमोरलाइज करना शुरू कर देता है। ज्यादा देर तक काम करने से तेरे को 300 रुपया मिल जाएगा क्या है? तू उस्ताद को सलामी नहीं ठोकेगा तो तेरे को तेरा 250 रुपया नहीं मिलेगा क्या? इस टाइप की बातें करने लगता है। यहां तक तो कहानी एकदम ठीक चल रही है, क्योंकि अब तक दुनिया ने कुछ भी देखा नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन आने वाले कल में क्या होता है? 6 महीने तक ऐसा चलता रहता है, और 6 महीने के बाद वो मजदूर उस्ताद से क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 6 महीने के बाद वो मजदूर उस उस्ताद से कहता है, उस्ताद तुम थक गए होंगे, ये एक रद्दा मैं लगा दूं। यहां से लाइफ चेंज होना शुरू होता है, और अपनी जिंदगी का ये पहला रद्दा लगाने के लिए वो मजदूर पूरे 6 महीने उस्ताद को स्टडी करता है। अब देखना यहां से लाइफ कैसे चेंज होती है। एक आदमी 6 महीने तक केवल शरीर से काम कर रहा था, और एक आदमी ने 6 महीने तक शरीर से नहीं मन से काम किया। हालांकि शारीरिक रूप से दोनों ने वही उपस्थिति दी, 8 बजे आना, 5 बजे जाना, लेकिन परिणाम कैसे बदलते हैं अगर मनसा वाचा कर्मणा एक ही दिशा में हो जाता है तो। अब जब ये पहला रद्दा लगाता है अपनी जिंदगी का, तो उस्ताद कहता है, तूने तो टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया। बोला कोई बात नहीं उस्ताद, अब गलत नहीं होगा। फिर वो दूसरा लगाता है, फिर वो तीसरा रद्दा लगाता है। उस्ताद उसे जब रद्दा लगाते हुए देखता है तो उस्ताद फिर उसे और सिखाता है, देखिए टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि तूने ये डोर जो थी ना, ये सही से नहीं लगाई थी। ये डोर ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे बांधा जाता है, और ये टुक 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 ऐसे सही किया जाता है। ये टुक टुक भी सिखा दिया। क्लियर हो रहा है? अभी उस्ताद देख रहा है कि यार अब तो रद्दा ठीक से लगाने लग गया। कल से उस्ताद खुद कहता है, ए छोटू चल रद्दा लगा। अब वो बड़ा खुश होता है, यार मेरे को रद्दा लगाने मिल गया, और उस्ताद खुश होता है कि उसे आराम करने मिल गया। छोटू रद्दा लगा रहा है, रॉयल्टी उस्ताद को भी तो आ रहा है। बात समझ में आ रही है? छोटू रद्दा लगाए या मैं रद्दा लगाऊं, 1000 रुपए दिहाड़ी तो मुझे मिल ही रहा है ना। अब समझो, अब गेम बढ़ता है तो कल को 2-4 महीने छोटू ने चिनाई किया। अब उस्ताद के पास तो काम का बहुत लोड है, वो एक मकान से ही फ्री नहीं हो पाया कि उसे दूसरे मकान का डिमांड भी आने लगा। उस्ताद छोटू से कहता है, चिनाई करने जाएगा? छोटू बोला, उस्ताद ये तो मैं कब से सोच रहा था। उस्ताद कहता है, देख 1000 नहीं तुझे 500 ही मिलेंगे, बता जाएगा?
बोला कोई बात नहीं, मंजूर है। अब वो 500 में ही चिनाई करने चला गया। कहानी बदलना शुरू हो गई। 500 में वो कुछ दिन तक चिनाई करता है, कुछ दिन में उसके पास भी काम की भरमार होने लगती है। अब वो कहता है उस्ताद अब तो मैं 1000 में जाऊंगा। कहता है कोई नहीं, 1000 रुपए वाला काम दिलवा देता हूं। 1000 वाला काम 4-6 महीने तक करता है और वो परफेक्ट हो जाता है। अपना नाम और पहचान एक मिस्त्री के रूप में बनाता है। तब उसको मकान के कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और वो लाखों रुपए के मकान के ठेके लेने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शरीर से किए गए कार्यों के परिणाम आते हैं या मन से किए गए कार्यों के परिणाम आते हैं। हम लोग बहुत से चक्करों में रहते हैं। मैं भी ट्रेनिंग में जाता हूं, मैं भी कंपनी ऑफिस जाता हूं, हर सेमिनार और फंक्शन में जाता हूं, लोगों को प्लान दिखाता हूं, इनवाइट करता हूं, जो भी बताया जाए वो सब करता हूं, फिर भी अपना लेवल अपग्रेड नहीं होता। लाख लाख का चेक क्यों नहीं आता? मन से कार्य नहीं किया जा रहा है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक ही दिशा में नहीं है। अक्सर मैं जब दिल्ली ऑफिस जाता हूं तो वहां भी देखता हूं कि कुछ चेले ऐसे हैं जो ऑफिस खुलने से पहले ही पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑफिस बंद होने के बाद भी रुके रहते हैं। आप लोग कभी स्टडी करना कि कौन लोग हैं जो ऑफिस बंद होने के बाद रुके होते हैं। कभी मौका लगे तो स्टडी जरूर करना। और मैं समझता हूं कि अगर आप गहराई में पहुंचोगे तो ये वही लोग हैं जो आज इंडिया के टॉपर हैं। 5-5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके आते हैं, तब जाके उनके 5-5 लाख के चेक आते हैं। और वही लोग 3-3, 4-4 साल में पूरे इंडिया लेवल में फिर अपनी पहचान भी बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो मन से इन्वॉल्व हैं, मन से रेस्पेक्ट कर रहे हैं और हर चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अपलाइन आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं तेरा बॉस हूं, मुझे सैल्यूट कर, कोई नहीं कहेगा। ये आपके हाथ में है क्योंकि कंपनी के मालिक आप खुद हो यार। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप एक शराबी जो करता है वो करोगे, जहां जहां वो जाता है वहां वहां जाओगे, जैसे लोगों के बीच वो रहता है वैसे लोगों के बीच आप भी रहोगे, तो जल्दी ही आप भी क्या बन जाओगे? शराबी। ये किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ आपके। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों। और इस 10 मिनट की वीडियो से शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। तो बहुत सारे साथी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, तो सभी से सबका